नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अभी हाल ही में डिजिटल अरेस्ट को लेकर जनता को सावधान किया था। किस तरह से फ्रॉड से बचना है इसके बारे में भी बताया था, लेकिन फिर भी फ्रॉड करने वालों के अंदर किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो आपको इस खबर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं जो होश उड़ाने वाले हैं। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। बिहार में इस वक्त साइबर ठगी के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर शहर में एक ठग ने यूट्यूब पर वीडियो देखने के नाम पर करीब 5000 लोगों को नौकरी का झांसा देकर अरबों रुपए की ठगी कर ली और फरार हो गया। 18 नवंबर को ठगी के शिकायत पर करीब 50 पीड़ितों ने जॉलीवुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन जितेंद्र कुमार, निदेशक संतोष कुमार, सहायक निदेशक संजीव कुमार, ड्राइवर निरंजन कुमार, गार्ड जयदम दांती, सॉफ्टवेयर इंजीनियर धीरज कुमार, राजा कुमार के सहित बाकियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने एक आरोपी धीरज कुमार को हिरासत में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पीड़ितों ने बताया कि आदर्श थाना जमालपुर क्षेत्र के नया टोला फुलका निवासी जितेंद्र कुमार राजीव बीते 4 साल से जॉलीवुड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड केस कॉम्प्लेक्स जमालपुर में एक ऑफिस खोलकर चेयरमैन बनकर बैठा हुआ था। इनके सहयोगियों में धरहरा के सरोबाग निवासी कैलाश तांती का बेटा संतोष कुमार निदेशक था। हर व्यक्ति से करीब 2 से 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ली गई थी। 4 दिनों पहले हुई मीटिंग में सभी ने अपनी राशि लौटाने की मांग की थी। इसके बाद संचालक कार्यालय और घर पर ताला जड़कर परिवार सहित फरार हो गया। पीड़ितों में मुंगेर के तालिब ने बताया कि इस कंपनी में जमालपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर के हजारों बेरोजगार लोग जुड़े थे। सभी को एक आईडी दी गई थी और प्रति व्यक्ति को 1,50,500 रुपए सिक्योरिटी मनी के रूप में लिए जाते थे। उन्होंने बताया था कि जब तक नौकरी करोगे तब तक 15,000 रुपए महीने मिलेगा और नौकरी छोड़ने पर सिक्योरिटी मनी के नाम पर ली गई राशि लौटा दी जाएगी। मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पीड़ितों ने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन किया है। बैंक में लेन देन का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। जांच के बाद अगर मामला सही पाया गया तो जॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज के संचालक और फरार नामजदों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। पटना में साइबर ठगी। इतना ही नहीं, साइबर अपराधियों ने एक बार फिर से अपना काला कारनामा पटना में दिखाया है। इस बार उनका शिकार बनी है पटना विश्वविद्यालय की एक रिटायर्ड महिला प्रोफेसर। शातिर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर महिला प्रोफेसर को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी देकर 3.07 करोड़ रुपए की भारी रकम ठग ली। 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर महिला प्रोफेसर को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया और जांच के नाम पर उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ है दर्ज। घटना पटना के साइबर थाना क्षेत्र की है। पटना विश्वविद्यालय से रिटायर्ड महिला प्रोफेसर पटना में अकेली रहती है, जबकि उनके बेटे और उनका परिवार दिल्ली में रहता है। कुछ दिन पहले महिला प्रोफेसर के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वालों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। ये सुनकर महिला प्रोफेसर पूरी तरह से घबरा गई। कुछ देर बाद उनके पास एक वीडियो कॉल भी आई जिसमें कॉल करने वाला पुलिस की वर्दी में था। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही। इसके बाद कई अलग अलग नंबर से पीड़िता के पास कॉल आती रही। खुद को सीबीआई अधिकारी बताने वाले ने जांच के नाम पर खास प्रक्रिया से गुजरने का उन पर दबाव भी बनाया। पूछताछ के नाम पर जालसाज महिला प्रोफेसर से उनके बैंक खाते और दूसरी निजी जानकारियां भी हासिल कर लिए। कभी खुद को पुलिस वाला तो कभी दूसरी एजेंसी का अधिकारी बनकर ठग बात करते रहे। उन्होंने बैंक खाते से संदिग्ध लेनदेन की झूठी जांच का नाटक किया और इसी बीच अलग अलग बैंक खातों से 3.07 करोड़ रुपए भी निकाल लिए। पटना में अब तक की सबसे बड़ी ठगी। जब महिला प्रोफेसर को ठगी का एहसास हुआ तो वो डरते हुए साइबर थाने पहुंची और मामला दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद वो दिल्ली अपने बच्चों के पास चली गई। साइबर थाने के प्रभारी और डीएसपी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। पुलिस कॉल और बैंक डिटेल के आधार पर ठगों की पहचान करने में जुटी है। ये घटना पटना साइबर थाने में दर्ज अब तक की सबसे बड़ी ठगी की घटना बताई जा रही है। इससे पहले साइबर थाने में 2.84 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया था।
आरबीआई ने बनाया प्लान। वहीं दूसरी तरफ बैंकों के नाम पर साइबर फ्रॉड कर भोले भाले लोगों के ठगी पर रोक लगाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बेहतर पहल किया है। बिहार सहित देश भर में बैंकों से कॉल या संदेश 6 अंकों वाले नंबर से ही आएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए नई पहल कर रहा है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अपने अपने नंबर हैं, जिनसे ग्राहकों को फोन कॉल या मैसेज भेजे जाते हैं। इन नंबरों का साइबर फ्रॉड फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और ग्राहकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। बैंकिंग सूत्रों की माने तो 6 अंकों के नंबर के निर्धारण के इसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। बैंकों के ग्राहक वास्तविक कॉल नंबर को पहचान सकेंगे। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश पर सभी बैंकों में इसकी पहल की जाएगी। जानकारी के मुताबिक हाल ही में अस्पतालों और शैक्षिक संस्थानों के लिए विशेष रूप से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई पर लेन-देन की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला हुआ है। ऐसे में यूपीआई के बढ़ते इस्तेमाल और उसके माध्यम से लेन-देन को संभालने की सुविधा के साथ ही बढ़ते फ्रॉड को कंट्रोल करने की दिशा में रिजर्व बैंक कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। साइबर अपराध से निपटेंगे बिहार पुलिस के कमांडो। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई को लेकर बिहार पुलिस को न सिर्फ साधन संपन्न बताया जा रहा है, बल्कि इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों से मुकाबले के लिए उनको तैयार भी किया जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर बिहार पुलिस ने साइबर कमांडो विंग बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसमें चयनित होने वाले पुलिसकर्मी साइबर कमांडो कहलाएंगे। साइबर अपराध के खतरों से निपटने और साइबर स्पेस में अनुसंधान के मद्देनजर साइबर कमांडो विंग की स्थापना की जा रही है। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इसकी पहल की है। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने साइबर कमांडो के लिए सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पुलिसकर्मियों के नाम भेजने को कहा है। इसमें किसी भी पंक्ति के पुलिस अफसर या जवान शामिल हो सकते हैं, पर उन्हें आईटी क्षेत्र की जानकारी और उसका अनुभव होना चाहिए। फिशिंग यानी कि धोखेबाज, भ्रामक ईमेल इत्यादि, क्यूआर कोड धोखाधड़ी, विशिंग, वॉइस फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग यानी कि पुरस्कार इत्यादि के नाम पर फोन या मैसेज से बचने पर जोर दिया जाएगा। फोन उपयोग में ना हो तो उसे लॉक करके सुरक्षित रखने, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट रखना, पिन या पासवर्ड किसी को भी बताने से बचना, जटिल पासवर्ड बनाना, अपने फोन पर केवल वास्तविक ऐप ही डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी। 4 साल में 399 करोड़ का चूना। वैसे आपको बता दें कि बिहार में साल 2020 से मार्च 2024 तक ऑनलाइन साइबर ठग की 70,166 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस दौरान करीब 399.18 करोड़ रुपए की ठगी के मामले सामने आए हैं, जिसमें 42.12 करोड़ की राशि को होल्ड कराया गया है। यानी ठगी की 10.55% राशि साइबर अपराधियों के पास जाने से पहले ही बैंकों से संपर्क कर खाते में ही रोक दी गई। साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की नोडल एजेंसी आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक साइबर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई के मामले में नालंदा जिला सबसे आगे है। वहीं पटना दूसरे, सहरसा तीसरे, औरंगाबाद चौथे और गोपालगंज 5वें स्थान पर बना हुआ है। ईओयू ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई की गति बढ़ाने को लेकर इस साल जनवरी से मार्च तक नेशनल साइबर क्राइम रिकॉर्डिंग पोर्टल यानी कि एनसीआरपी पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की। इसके आधार पर जिलों की रैंकिंग तय की गई है। साइबर ठगों से बचकर होल्ड कराई गई राशि को वापस पीड़ितों को लौटाने के मामले में औरंगाबाद सबसे आगे है, दूसरे नंबर पर। नालंदा, लखीसराय तीसरे नंबर पर, जहानाबाद चौथे और अररिया 5वें नंबर पर है। प्राथमिकी दर्ज करने के मानक पर सारण पहले स्थान पर है। जून में शुरू हुए थे 44 साइबर थाने। राज्य में साइबर अपराध की बढ़ती संख्या को देखते हुए पिछले साल जून में सभी 40 पुलिस जिलों और 4 रेड जिलों में 44 साइबर पुलिस थानों की शुरुआत की गई है। साइबर अपराध से पीड़ित कोई भी व्यक्ति सामान्य पुलिस थानों के साथ ही इन साइबर थानों में भी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। इसके साथ ही पीड़ित महिलाओं और बच्चों को डाक और ईमेल से भी प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। साइबर अपराध से जुड़े कांडों पर क्या कार्रवाई हुई, इसकी मासिक समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यानी कुल मिलाकर साइबर ठगी के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इन मामलों में क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। बिहार की स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।